अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मौजूद सामीन हज़रात, मेरी तरफ से आप तमामी हज़रात को आज का जुमा मुबारक हो और आगे आने वाला जुमतुल विदा और शब क़दर की बहुत बहुत मुबारक हो, साथ ही साथ ईद उल फितर की भी मुबारक हो। आज इस मुख्तसर से वक़्त में हमने आपके सामने जो गुजारिश करनी है वो सदका फ़ितर के ताल्लुक़ से है। सदका फ़ितर ये वाजिब है। इस पर मैं एक दो हदीस पाक जो है, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, आपके सामने रखने के बाद इसको मैं बता देता हूँ कि सदका फ़ितर कितना अदा करना है। अबू दाऊद और निसाई की रिवायत में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आखिर रमज़ान में फरमाया, अपने रोज़े का सदका अदा करो। इस सदक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। एक सा खुरमा या जो या निस्फ सा गेहूं है। और तिरमिज़ी शरीफ में बरिवायत अमर बिन शुएब ये रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स को भेजा कि मक्के के कुचू में ऐलान कर दे कि सदका फ़ितर वाजिब है। लिहाजा सदका फ़ितर वाजिब है, इसको अदा करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक रिवायत और हमें मिलती है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला इसके रावी हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि बंदे का रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहता है जब तक कि वो सदका फ़ितर अदा नहीं करता है। तो लिहाजा इन दो तीन हदीसें मैंने आपके सामने शेयर की हैं। तो हमारी जो जमात अहले सुन्नत के मुत्तफ़िक़ा तौर पर ज़िला पुंछ में जो सदका फ़ितर का रुकूम का ऐलान किया गया है वो अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारी जमात के कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब क़िबला और मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम रज़ा मिसबाही साहब क़िबला और कायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, हज़रत मौलाना मुफ्ती सिकंदर हयात ख़ान साहब क़िबला, हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नाइमी साहब, मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम अहमद साहब, इस तरह दीगर हमारे जमात के कई अकाबिरीन उलमा इकराम, बल्कि पूरी जमात अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो ज़िला पुंछ में सदका फ़ितर की रुकूम का ऐलान है वो इस तरीके से है कि गंदुम के हिसाब से अगर यानी आपने गंदुम की कीमत अदा करनी है तो 60 रुपया सदका फ़ितर होगा एक नफ़र का, एक फ़र्द का। तो जितने अफराद घर के होंगे उस हिसाब से आप सदका फ़ितर अदा करें। और जो के हिसाब से अगर आप अदा करना चाहें तो जो के एतबार से आपको 410 रुपये फ़ी नफ़र सदका फ़ितर अदा करना पड़ेगा। और खजूर के एतबार से अगर आप करना चाहें, जिसको खुरमा कहा गया हदीस पाक में, 620 रुपया फ़ी नफ़र एक आदमी का सदका फ़ितर अदा करना है। और किशमिश के एतबार से अगर आप सदका फ़ितर अदा करना चाहें तो 1250 रुपये सदका फ़ितर होगा। लिहाजा ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर जमात अहले सुन्नत की तरफ से पुंछ में सदका फ़ितर की रुकूम का जो है वो ऐलान किया जा रहा है। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा, आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि जनाब ऐलान एक ही होता था, 50 रुपये 40 रुपये सदका फ़ितर अदा करो, ये चीज़ें अलग अलग कैसे? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद इरशाद फरमाया, जो के ज़रिए करो, खजूरों के ज़रिए करो, किशमिश के ज़रिए करो या कि जनाब वाला गेहूं के ज़रिए करो। तो इन चीज़ों के ज़रिए जब आप सदका अदा करेंगे तो हर एक की कीमत अलग अलग बनती है, तो अलग अलग तरीके से आप सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। ये आपके अपनी माली हैसियत के एतबार से है। ये आप इस पर आप गौर करें कि जब आप सफ़र करते हैं ट्रेन में, एक मिसाल मैं छोटी सी दूंगा, ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, उसमें फ़र्स्ट क्लास AC, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिर जनाब वाला रिजर्वेशन और फिर जर्नल। अब जब हम सफ़र करें तो अपनी ज़ात के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें आराम वाली चीज़ जो है, जो सीट जो है मिल नहीं पाई, हम फर्स्ट क्लास AC में बैठेंगे या सेकंड में या थर्ड में, या जनाब वाला हम क्या करेंगे कि उसमें स्लीपर में बैठेंगे। तो इसी एतबार से ये सदका फ़ितर जो होता है, ये रोज़े का जो है मैल कचैल जो हो जाती है, रोज़ा रख कर के इंसान जो छोटे गुनाह कर लेता है उसकी दूरी के लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए उसको दूर फरमाकर रोज़े को पाक कर देता है। ये सदका फ़ितर तब अदा किया जाता है। तो जिस हिसाब से लोग मालदार हैं
وہ اپنے حساب سے اسی مالدار ہونے کی حیثیت سے آپ بڑھ چڑھ کر کے ادا کریں، کیونکہ اس میں یہ مت سوچیں کہ جناب 60 ہی سے کام چلا لیتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو لاکھوں میں دیا ہے تو آپ کشمش کے ذریعے ادا کریں، آپ جناب والا کھجور کی قیمت کے حساب سے ادا کریں، آپ جو کی قیمت کے حساب سے ادا کریں۔ عام عوام کے لیے جو ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے، اس کے لیے جناب والا وہ 60 روپے گیہوں کے حساب سے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اس میں سے جو آپ کو بہتر لگے وہ جناب آپ صدقہ فطر ضرور ادا کریں، غریبوں اور مسکینوں کو دیں، اس کے بعد آپ مدارس میں بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔